बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.1। जैसा कि आपको मालूम है कि इस मरतबा एसिलो बेस है और एसिलो बेस के मुताबिक थ्योरम के एक्सरसाइजेज भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी सेक्शन सी में आ सकते हैं। तो इसलिए आप थ्योरम के साथ साथ उसके एक्सरसाइजेज को भी कवर करें। तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव डेट the perpendicular drawn from the end point of the base of isosceles triangle to their opposite side are congruent। स्टेटमेंट को सीख ले और स्टेटमेंट पे अपने आप को पहचान समझा दे, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आते। प्रूव डेट परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको बता रहे कि ये प्रूव करे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल से और आइसोसेलेस ट्राइंगल की बेस साइड्स के एंड पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए टू दियर अपोजिट साइड, उनके अपोजिट साइड की तरफ और कॉन्ग्रुएंट, ये परपेंडिकुलर्स कॉन्ग्रुएंट होते। देखिए क्वेश्चन के फिगर की तरफ, ये फिगर है ए बी सी। ABC is an isosceles triangle और isosceles triangle की डिफिनीशन भी ये है कि जिसके दो साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होते। तो इसका मतलब है कि AB is congruent to AC by the definition of isosceles triangle। isosceles triangle के दो साइड इक्वल होते। अब आ जाए थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ। आपको बता रहे the perpendicular drawn from the end points of the base of an isosceles triangle to their opposite side। ये isosceles triangle है और BC इसका बेस है, BC बेस है और B और C इसके एंड पॉइंट है। तो आपको बता रहे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की बेस साइड की एंड पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए टू दियर अपोजिट साइड, उनकी अपोजिट साइड की तरफ और कॉन्ग्रुएंट, ये परपेंडिकुलर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो गिवन है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। आपको मैंने बताया AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC बाय द डिफिनीशन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आल्सो जो आपको बताए परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, BD is perpendicular to AC and CE is perpendicular to AB। ये B और C एंड पॉइंट है किसकी? बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल की, और इस एंड पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। तो BD एक परपेंडिकुलर है और CE सेकंड परपेंडिकुलर है। आपको बता रहे कि ये प्रूव करे कि BD इज कॉन्ग्रुएंट टू CE। इधर सिर्फ लिखा है R कॉन्ग्रुएंट, तो R किसकी तरफ है? परपेंडिकुलर्स की तरफ है। जो परपेंडिकुलर हमने B और C से ड्रॉ किए ये दोनों आपस में इक्वल होते। तो एक परपेंडिकुलर BD है और सेकंड परपेंडिकुलर क्या है? CE है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। हम इसको प्रूव करते हैं। आज यहाँ पे फिगर में हमारे पास बहुत से ट्राइंगल हैं, लेकिन जो ट्राइंगल हमारा रिक्वायर्ड है और जिससे हम ये BD और CD को प्रूव करते हैं वो ये है ट्राइंगल BEC, ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल CDB, BEC और CDB, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग्स हैं। इन दो ट्राइंगल्स में आप देखिए आपको क्या कॉन्ग्रुएंट नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे BC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। देखिए इस ट्राइंगल के लिए BEC के लिए भी ये BC साइड और ट्राइंगल CDB के लिए भी CB और BC साइड क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का ये क्या है? बेस है और ये दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है? कॉमन है।
इसी तरह आपको गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल की डिफिनीशन है कि उनकी बेस एंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि ये थ्योरम है हमारे पास, इफ टू एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की डिफिनीशन ये है कि उसके अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ये डिफिनीशन है, ये याद रखें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल क्या होते, कॉन्ग्रुएंट होते, और बेस एंगल ज़रूरी भी नहीं है लेकिन दो एंगल उसके कॉन्ग्रुएंट होते। तो एंगल बी और सी हमने क्यों लिया, क्योंकि इसकी ए बी और ए सी साइड कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। यहाँ पे ए बी सी लिखा है, इसका मतलब क्या है, जब भी एंगल का सिंबल हो और उसके साथ वर्टिसेस तीनों गिवन हो तो इसका मतलब है कि इस दरमियान वाला एंगल हमारा रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे एंगल बी है और यहाँ पे एंगल सी रिक्वायर्ड है। ये क्यों हम लिखते हैं ए बी सी, ये इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पे बी पे आप देखें 1 2 और 3 एंगल बने हैं, तो हमें क्या पता लगता है कि बी से कौन सा बी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ए बी सी लिखा तो मतलब ये है कि ए बी सी ये इज अ होल एंगल बी और ये इज अ होल एंगल सी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल हैं। सेकंड ये है कि एंगल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, ये एंगल ई और ये एंगल डी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, ए सी पे, पॉइंट डी पे, और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे, पॉइंट ई पे। तो मतलब ये है कि बी डी इज द परपेंडिकुलर ऑफ ए सी एंड सी ई इज द परपेंडिकुलर ऑफ बी सी ऑफ ए बी। देयरफॉर एंगल बी एंड एंगल डी बोथ आर राइट एंगल्स, ये दोनों राइट एंगल हैं क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये आपको गिवन में बताया है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट से हमने ड्रॉ किया। तो आप अगर गिवन लिखे या ये लिखे बोथ आर दे राइट एंगल तो दोनों सही है। अब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपके पास 3 एलिमेंट ऑफ वन ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए 3 elements of the other triangle की। तो 1 2 3 element of one triangle is congruent to 1 2 3 element of the second triangle। therefore जो triangle हमने corresponding दिया था triangle BEC is corresponding to triangle CDB, ये इन तीनों element की वजह से क्या हो गया, congruent हुआ। क्यों congruent, two angle in one side is congruent, angle side is congruent to angle side। और ये भी याद रखिए जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए 3 एलिमेंट की वजह से तो ट्राइंगल के टोटल 6 एलिमेंट हैं, बाकी 3 एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो अब इनके रिमेनिंग एलिमेंट जो है CE इज कॉन्ग्रुएंट टू BD। और आप ये भी लिख सकते हैं कि BD इज कॉन्ग्रुएंट टू CE। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे।